बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में हॉस्पिटल का जो डाटा होता है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको अपने पेशेंट्स का जो नेम है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो पेशेंट्स की जो डिटेल होगी, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद पेशेंट किस डेट विजिट कर रहा है वो विजिट डेट आपको यहाँ लिखनी है कि जो पेशेंट की जो इनिशियल डेट होगी। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सजेशन, यानी कि डॉक्टर्स ने क्या सजेस्ट किया है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करेंगे आपके डॉक्टर्स का नेम, यानी कि आपने किस डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट ली है, तो डॉक्टर का नेम आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट वन में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे न्यू अपॉइंटमेंट, यानी कि आपकी जो नेक्स्ट डेट होगी इन अपॉइंटमेंट की तो वो कौन सी होगी। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ न्यू अपॉइंटमेंट। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया है न्यू अपॉइंटमेंट डेट। अब यहाँ पर हम क्या काम कर लेते हैं, कॉलम के साइज को एडजस्ट कर लेते हैं इनकी हेडिंग के हिसाब से। अब यहाँ पर पहला काम आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर हाईलाइट रखना है डाटा को। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो एरिया एक सेलेक्ट कर लीजिएगा जितने एरियाज के ऊपर आपको काम करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको हाईलाइट कर दूंगा बॉर्डर के साथ। अब आप चाहें तो यहाँ पर इस टेबल को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा टेबल फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि फॉर्मेट टेबल में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपका डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो टेबल सेलेक्ट होगा आपका, यहाँ पर इंसर्ट पे आपको यहाँ पर चले जाना है और यहाँ आपके पास जो है वो टेबल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पर माय टेबल हैज हेडर पे चेक लगाना है, इसको आप कर देंगे ओके। तो आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद टेबल स्टाइल्स अगर आपको चेंज करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टेबल स्टाइल्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है कि मान लीजिए कि आपके पास पेशेंट का नेम है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ पेशेंट का नेम। उसके बाद यहाँ पर उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो ऐड कर देंगे। विजिट डेट आपने यहाँ मेंशन करनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर 1 जनवरी 2024 या 24 कोई भी आप डेट लिख दें फिलहाल। और सजेशंस में जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तो XYZ फिलहाल लिख रहे हैं यहाँ पर। और डॉक्टर नेम किस डॉक्टर से कंसल्ट हुई है तो ये आपने लिख दिया, जैसे डॉक्टर इरफान, कोई भी नाम लिख दिया। अब आपकी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो ये वो काम है जो कि डेटा एंट्री के लिए होता है कि हॉस्पिटल में किस तरीके से किया जाता है। अब जैसे नेक्स्ट डेट आपको दी जा रही है, अब जैसे यहाँ पर फॉर्मेट आपके पास चेंज आ रहा है तो हम डेट फॉर्मेट को भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलें अभी फिलहाल सही आ रहा है डेट फॉर्मेट। तो यहाँ नेक्स्ट डेट जैसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं 10 जनवरी, तो नेक्स्ट हमारी डेट होगी 10 जनवरी की। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी आपके पास पेशेंट आते रहेंगे आपने उनकी जो है यहाँ पर एंट्री करते चले जानी है। अब इसके बाद आपको करना है क्या है कि टॉप पर आप यहाँ पर जो है एक सर्च एरिया बनाएंगे जिसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे कि पेशेंट नेम आपको यहाँ पर अपने डाटा में ढूंढना ना पड़े, आप अपने ऊपर ही ये जो डाटा के ऊपर है इसके ऊपर आप सर्च करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं पेशेंट्स नेम का एक कॉलम क्रिएट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दूंगा विजिट डेट, यानी कि विजिट डेट जो है वो कब की थी और उसके बाद किस डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट लिया है, तो यहाँ पर डॉक्टर का नेम ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जो हमारा अपॉइंटमेंट होगा वो ऐड कर देंगे। तो एक सेल हम यहाँ पर स्किप कर जाते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे न्यू अपॉइंटमेंट डेट। तो न्यू अपॉइंटमेंट डेट का भी हमने यहाँ पर सेल क्रिएट कर लिया है। अब इनको हम कर देंगे हाईलाइट। तो ये स्टार्टिंग में आपको फॉर्मेट जो है वो क्रिएट करना होगा, इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है लेकिन आप यहाँ पर जब क्रिएट कर लेंगे फॉर्मेट तो आपके लिए आगे के लिए ईजी हो जाएगा। पहला काम यहाँ पर आपको जो है आपके पेशेंट के नेम को सर्च करना है। उसके बाद विजिट डेट आपको यहाँ पर लेकर आनी है। तो विजिट डेट के लिए आपको जो है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी लुकअप हमने यहाँ पर सर्च करना है। तो लुकअप वैल्यू के लिए आप यहाँ पर जो है वो अपने पेशेंट नेम वाला सेल आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे में ये जो टेबल है पूरा आपने ये कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स की बात कर रहा है तो कॉलम इंडेक्स के अंदर आप देखें विजिट डेट जो है वो कौन से कॉलम में है, 1 2 3। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे 3।
उसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर कर देंगे, एरर आ रहा है तो यहां पर मैं टाइप करता हूं, जैसे कि पेशेंट नेम हमने पूछा सलमान है तो एंटर किया, तो उसकी विजिट डेट यहां पर आ चुकी है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसका डेट फॉर्मेट सेट करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करूंगा, तो जिससे मैं यहां पर फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शंस के अंदर जो है मैं एंटर हो जाऊंगा, और डेट पे क्लिक करके यहां से आप कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप यहां पर इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपके पास कौन से डॉक्टर से जो है वो लास्ट कंसल्ट ली थी, तो उसके लिए आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इक्वल लगाते हैं। तो यहां मैं इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, और एरे यहां पर जो है मैं सबसे पहले जो सिलेक्ट करूंगा जिसमें हमारे तमाम डॉक्टर्स के जो नेम होंगे उस पूरे कॉलम को मैं यहां पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद फिर यहां पर मैं लगाऊंगा कॉमा। नेक्स्ट यहां पर आपसे रॉ नंबर पूछ रहा है, इसके लिए यहां पर हम टाइप करेंगे मैच का फॉर्मूला। मैच के फॉर्मूले के लिए आपको यहां पर लुकअप वैल्यू क्रिएट करनी है। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको पेशेंट नेम वाला सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यहां आपसे लुकअप एरे पूछ रहा है, तो लुकअप एरे के लिए आपको क्या काम करना है, जो आपके पेशेंट नेम वाला कॉलम होगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहां पर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहां पर आपसे जो है वो एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 प्रेस करना है। एक ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा मैच फार्मूला का, और एक ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा यहां पर इंडेक्स फार्मूले का। तो जब आप यहां पर एंटर कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर डॉक्टर इरफान जो है वो सर्च होके आ चुके हैं। अब न्यू अपॉइंटमेंट डेट कब की है तो वो आपको यहां मेंशन कर लेनी है, कि जैसे कि आपने न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ अपने टेबल के अंदर ऐड की हुई है, तो आप जब यहाँ पेशेंट का नेम सर्च करेंगे तो न्यू अपॉइंटमेंट डेट कब की आ रही है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ मैं इक्वल लगाता हूँ और सम इफ का जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। पहला काम आपको यहां पर जो है वो रेंज सेलेक्ट करनी है। तो रेंज के लिए आपको क्या काम करना है कि यहां पर सबसे पहले आपको कंप्लीट जो आपका टेबल है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो ये सम रेंज बन जाएगा आपका। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जो है यहां पर आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर आपको पेशेंट नेम वाला सेल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। सम रेंज की बात कर रहा है तो यहां पर आपने न्यू अपॉइंटमेंट डेट वाला जो कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना जितना आपका डाटा होगा। उसके बाद आपको यहां ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। एंटर कर देंगे तो यहां पर भी आपने Ctrl+1 प्रेस करके डेट फॉर्मेट पे जाकर एक डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। तो देखिए यहां पर आपकी जो है वो न्यू अपॉइंटमेंट आ चुकी है। अब यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं मजीद एंट्री। ताहा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया, और 2 जनवरी यहां पर ड्रैग कर दिया, XYZ फिलहाल ऐड कर दिया, और डॉक्टर आमिर, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है हमने यहां पर 15 जन कर दी। तो यहां पर आपके पास आ चुका है। अब देखिए, अब जैसे ही मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं ताहा पेशेंट का नेम, एंटर करूंगा तो देखिए यहां टॉप पर आपके पास जो है वो डिटेल आ चुकी है। लास्ट विजिट था 2 जनवरी का, डॉक्टर आमिर से कंसल्ट किया है, न्यू अपॉइंटमेंट कब की आ रही है, 15 जनवरी की आ रही है। इसी तरह आपके पास यहां पर जितने भी आप यहां पर डेटा एंट्री करते चले जाएंगे, पेशेंट्स के नेम लिखते चले जाएंगे, तो आपको अपने टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर पेशेंट का नाम लिखेंगे, उससे यहां पर आपको टॉप पर पेशेंट्स की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपने न्यू अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा एंट्री की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।